हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज है 10 जनवरी। 10 जनवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा और ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो ये क्लास जो है झारखंड के सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा और इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखिए। इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं, उन्हें याद कैसे रखें, तो उन्हें याद रखने के लिए ही इस क्लास के लास्ट में प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, ताकि हम जो करंट अफेयर्स पहले देख चुके हैं वो भी हमें याद रहे। ठीक है, और क्या करते हैं तो इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, डिटेल्स, अपडेट्स, झारखंड के वैकेंसी के डिटेल्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसलिए आप अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक आपको कहां पे मिलेगा, तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया गया है, तो उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपका कोई कंसर्न होगा तो आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम पे आपको क्यों फॉलो करने को कहा जा रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए झारखंड के करंट अफेयर्स का क्विज जो है वो आयोजित किया जाता है। इस क्विज के थ्रू आप आसानी से झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर पाएंगे। और इसका आयोजन कहां पे किया जाता है, तो इसका आयोजन जो है वो इंस्टाग्राम पे किया जाता है। इसलिए आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से जरूर फॉलो कर ले। वहां पे जाके आप झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या क्या झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। इसमें पहले क्वेश्चन की बात करें, यानी आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रांची स्थित मोहराबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी मेले में कितने रुपए का कारोबार हुआ है, यानी कितने रुपए का व्यापार हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि झारखंड के रांची में है मोहराबादी मैदान और वहां पे राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन किया गया था। 28 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था और इस मेले में 5.65 करोड़ का कारोबार हुआ, यानी 5 करोड़ और 65 लाख का कारोबार जो है वो हुआ है। इस मेले में 350 स्टॉल जो है वो लगाए गए थे, जिसमें से कुछ जो है फर्नीचर के थे, कुछ जो है खादी के थे। ठीक है, अब बात करेंगे इसके आंसर की, तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5.6 करोड़। तो राष्ट्रीय खादी मेले में 5.6 करोड़ का कारोबार जो है वो हुआ है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रांची के मोहराबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन जो है वो किया गया था। 28 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था और इस मेले में 5.6 करोड़ का कारोबार जो है वो हुआ है। इस मेले में 350 स्टॉल जो है वो लगाए गए थे। कितने, तो 350 स्टॉल जो है वो लगाए गए थे। इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था, तो इसका उद्घाटन जो है झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा किया गया था। अब पॉइंट ये आता है कि इस मेले को आयोजित किया गया था, तो इस मेले का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। बात ये आती है, अगर आपसे पूछा है कि बॉस इस मेले का उद्देश्य क्या है बताओ, तो आप क्या बोलेंगे। तो इस मेले का उद्देश्य यह है, हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी,
महात्मा गांधी जी का यह सपना था कि भारत में, पूरे भारत में खादी का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाए। तो लोगों को खादी के बारे में जागरूक करने के लिए, खादी को बढ़ावा देने के लिए और खादी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खादी को बढ़ावा देना और खादी के प्रति लोगों को जागरूक करना इस मेले का मुख्य उद्देश्य है। कहां पे ये आयोजित किया गया था? तो ये जो है मोहराबादी मैदान में आयोजित किया गया था। 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक इसका जो आयोजन है वो रांची के मोहराबादी मैदान में किया गया था। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। मोहराबादी मैदान, तो ये आप देख सकते हैं, ये है मोहराबादी मैदान। अब इस मैदान की बात करेंगे तो रांची में ज्यादातर कार्यक्रम जो है इसी मैदान में आयोजित किए जाते हैं, मोहराबादी मैदान में। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उसके पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के कौन से जिले में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, तो झारखंड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा? कहां पे? झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी यानी झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। झारखंड के रांची में झारखंड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इससे जो स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहे हैं उनको बहुत ही हेल्प मिलेगा। और ये कहा गया है कि ये जो लाइब्रेरी है यह स्टूडेंट के लिए निःशुल्क रहेगा। यानी अगर आप स्टूडेंट है और अगर आप उस लाइब्रेरी में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं देने होंगे। जनरली अब तक जो है लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए कुछ राशि जो है दी जानी होती थी, चाहे उसे हम लोग मंथली पास कहे, चाहे उसे हम लोग ईयरली पास कहे, लेकिन हमें कुछ पे करना होता था। लेकिन अब जो है ये कहा गया है कि ये लाइब्रेरी में निःशुल्क बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिलेगी। यानी आप लोगों को इस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए कोई भी शुल्क पे करना नहीं होगा। और ये लाइब्रेरी झारखंड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी होगा। कहां पे इसका निर्माण किया जाएगा? तो इसका जो निर्माण है वो रांची में किया जाएगा। तो आप ये डिटेल देख सकते हैं, झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण जो है वो किया जाएगा और इसका निर्माण विश्व स्तरीय पुस्तकालय में किया जाएगा। ठीक है, विश्व स्तरीय इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड लेवल। वर्ल्ड लेवल का मतलब क्या होता है कि जो विश्व के बड़े बड़े पुस्तकालय होते हैं, जिस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर होता है, वहां पे किताबें होती है, उसी तरीके से झारखंड के रांची में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा और यहां पे आपको वर्ल्ड लेवल के बुक्स जो है वो देखने को मिलेंगे। जनरली लाइब्रेरी में मैंने भी बहुत पढ़ाई की है लाइब्रेरी में, लेकिन हमेशा स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम वहां पे फेस करना होता है। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाइएगा तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करना होता है, क्या? कि सभी बुक्स वहां पे अवेलेबल नहीं होते हैं। मान लीजिए मेरी बुक्स की कोई डिमांड है, मैं उस बुक्स को वहां पे खोज रहा हूं, तो सभी बुक्स जो है लाइब्रेरी में नहीं अवेलेबल होते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है छात्रों की। मैंने भी बहुत पढ़ाई की है लाइब्रेरी पे, लेकिन मुझे भी बुक्स तो मिलती थी लेकिन सभी बुक्स नहीं मिलती थी। इस लाइब्रेरी में यह कहा गया है कि वर्ल्ड लेवल की जितनी भी बुक्स है उसे अवेलेबल यहां पे कराया जाएगा और झारखंड के छात्रों को यहां पे निःशुल्क पढ़ने की सुविधा मिलेगी। यानी इसके लिए आपको कोई भी पे करना नहीं होगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा यह एक बहुत ही इनोवेटिव कदम उठाया गया है।
झारखंड सरकार के द्वारा ये एक बहुत ही इनिशिएटिव कदम जो है वो उठाया गया झारखंड के स्टूडेंट्स के प्रति। तो आपको ये आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड लेवल पर इस लाइब्रेरी का निर्माण जो है वो किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? तो तसर रेशम की बात करेंगे, यह एक प्रकार का रेशम है। इस रेशम को बनने में लगभग 45 से 55 दिन लग जाते हैं, तसर रेशम। और इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है हमारा झारखंड है। हमारा झारखंड तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। हाल ही में एक सर्वे कराया गया था, इस सर्वे में यह पता चला है कि हमारा झारखंड जो है तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और झारखंड में अकेले 70% तसर रेशम का उत्पादन जो है वो किया जाता है। पूरे भारत में 70% तसर रेशम का उत्पादन हमारे झारखंड में किया जाता है। तो आप सोचिए, हम तो पहले झारखंड को कोयला और माइका इन दोनों के नाम से जानते थे। माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है। तो झारखंड में मिनरल्स के साथ साथ अब जो है एग्रीकल्चर में भी झारखंड आगे आ रहा है। तो आने वाले दिनों में हमारा झारखंड जो है वो डेवलप करेगा, और इसे आप और हम दोनों मिलकर ही डेवलप करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा झारखंड जो है तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा झारखंड जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो हमारा झारखंड बना है। तसर रेशम की बात करेंगे तो इस रेशम का लगभग 70% हमारे झारखंड में उत्पादन किया जाता है। पूरे भारत का 70% तसर रेशम का उत्पादन जो है हमारे झारखंड में किया जाता है। इस रेशम की बात करेंगे तो इस रेशम को बनने में लगभग 45 से 55 दिन का समय लगता है। अब झारखंड के इस तसर रेशम को विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। झारखंड के इस तसर रेशम को विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। तसर रेशम की बात करें, कुछ इस तरीके से तसर रेशम होता है, और इसका जो काम है वो साड़ियां बनाने में, स्वेटर बनाने में, इस तरीके से काम लगता है। तो तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें हमारा झारखंड 70%। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के गौरव के स्टार्टअप गौरव गो को बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड में कितवां स्थान दिया गया है? झारखंड के रांची के रहने वाले हैं गौरव, और इन्होंने अपनी एक साइट लॉन्च की थी, गौरव गो। इस साइट के जरिए आप जो है आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं, और वेबसाइट का जो एडमिन होता है यानी होस्टिंग होती है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट को गौरव गो की बात करें तो झारखंड के रांची के रहने वाले हैं गौरव, इनका स्टार्टअप है गौरव गो। इसे बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड में पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला। आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। गौरव गो की बात करेंगे तो इन्हें बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड में पहला स्थान दिया गया है। यह क्या करती है, तो इस पोर्टल पे जाके आप आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। आप गूगल पे या फिर क्रोम में जाके सर्च कीजिएगा गौरव गो, तो गौरव गो के वेबसाइट में जाकर आप आसानी से एक वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लोग पहले सोचते थे कि वेबसाइट को क्रिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बस इस वेबसाइट के थ्रू आप जो है वेबसाइट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं गौरव गो के थ्रू। आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे होस्टिंग भी ले सकते हैं गौरव को। तो इस वेबसाइट को हमारे झारखंड के गौरव के द्वारा शुरू किया गया है, और बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड में गौरव गो को पहला स्थान दिया गया है, बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड में। साथ ही साथ गूगल के द्वारा बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया में 15वां स्थान दिया गया है। अब इसे याद रखिए, बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड में पहला स्थान दिया गया है, और बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया इसमें गूगल के द्वारा इसे 15वां स्थान दिया गया। कितनावां? तो 15वां स्थान जो है वो दिया गया। गौरव गो आप ये देख सकते हैं, गौरव गो। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में
वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है। तो सबसे ज्यादा बाघों की मौत कहां पे हुई है? सबसे ज्यादा बाघों की मौत जो है वो मध्य प्रदेश में हुई है। कहां पे? मध्य प्रदेश में हुई है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की जो है वो मौत हो गई है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में लगभग 34 बाघों की जो है वह मौत हो गई है। और दूसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 27 बाघों की मौत जो है हो गई है। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा बाघ जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? हमारे भारत में सबसे ज्यादा बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, 526 बाघ है। कितने हैं? 526 बाघ है मध्य प्रदेश में। और दूसरे स्थान पर कौन है? कर्नाटक, 524 बाघों के साथ। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है 526 और कर्नाटक में है 524। तो इन दोनों राज्यों में पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाघ जो है वो पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा बाघों के मौतों के मामले में बात करेंगे तो उसमें भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और बाघों के स्थान पर भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। तो ये वो आप आंकड़ा देख सकते हैं, इसमें सभी चीजें दी हुई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है, लगभग 34 बाघों की मौत जो है वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश में हुई है। और मध्य प्रदेश में ही पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाघ जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, पिछले क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड के किस जिले के आदित्य ने नेशनल जूनियर साइंस एग्जाम में सफलता जो है वो प्राप्त की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बात करेंगे नेशनल जूनियर साइंस एग्जाम की, तो इसमें बोकारो जिले के रहने वाले हैं आदित्य और इन्होंने सफलता जो है वो प्राप्त कर ली है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। बोकारो जिले के रहने वाले हैं आदित्य और ये झारखंड के इकलौते छात्र हैं जिन्होंने इस एग्जाम में क्वालिफाई किया है, यानी सफलता प्राप्त की है। तो इन्हें आप लोग याद रखें। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है वो दिया गया है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड की बात करेंगे, झारखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखिए। ठीक है, चलिए हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सोहिदाए झारखंड पुस्तक का लोकार्पण कब किया गया है? तो सोहिदाए झारखंड ये एक पुस्तक है और इसका लोकार्पण 13 नवंबर को किया गया। कब? 13 नवंबर को सोहिदाए झारखंड पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। ये एक पुस्तक है और इसका जो लोकार्पण है वो किनके द्वारा किया गया है? तो इसका जो लोकार्पण है वो राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा किया गया है। हाल ही में लुधियाना में आयोजित 2 दिवसीय खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग रेस में झारखंड की पुष्पा को कौन सा पदक मिला है? तो इन्हें जो है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। इसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आज बस हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। पुष्पा की बात करेंगे तो 42 किलोमीटर की दूरी तय कर इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और तीसरा स्थान प्राप्त कर जो है इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त किया है खेलो इंडिया साइकिलिंग लीग। ठीक है, ये है पुष्पा, आप देख सकते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के आश्विक सामंत ने 70 सेकंड में 104 जीवों का नाम लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है? आश्विक सामंत की बात करेंगे तो इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। आश्विक सामंत जो है वो झारखंड के रांची के रहने वाले हैं और इन्होंने 70 सेकंड में 104 जीवों का नाम लिया है और इस नाम को लेकर इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज कर लिया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। ये रांची के रहने वाले हैं। इनमें से 26 जो है जलीय जीव, 26 रेप्टाइल, 26 बर्ड और 26 जमीन पर रहने वाले जीवों का इन्होंने नाम लिया है। ठीक है, आश्विक सामंत। तो ये है आश्विक सामंत और ये जो है झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के सार्थक पांडा का चयन केबीसी में किया गया है? तो सार्थक पांडा की बात करेंगे, ये ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले हैं और इनका चयन अभी केबीसी में किया गया था और ये आप देख सकते हैं सार्थक पांडा अमिताभ बच्चन जी के साथ केबीसी में। ठीक है, चलिए हाल ही में कब वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया है? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे की बात करेंगे, विश्व मधुमेह दिवस, ये 14 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस जो है वो मनाया गया है
और डायबिटीज के कुछ लक्षण जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इन लक्षणों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।